मैं अनिल कुमार मिश्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों को पाचन तंत्र के बारे में बताऊंगा। मैंने पहले से लिख रखा है क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। तो ये पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र, पहले तो इसी को समझ लेते हैं। पाचन तंत्र, पाचन का मतलब है पचना और तंत्र का मतलब है जब कोई चीज़ में अगर तंत्र जुड़ा है, आप लोग शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए, जब कई अंग मिलकर के काम करते हैं तो उसको एक तंत्र कह दिया जाता है, पाचन तंत्र। तो इसमें जब एक अंग कोई काम करता है तो उसको तंत्र नहीं कहा जाता है। जब कई अंग मिलकर के उसको काम को करते हैं तो उसको पाचन या तंत्र कहते हैं। किसी में हो तंत्र जुड़ा है तो उसका मतलब है कई अंग काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले, वैसे जनरल में तो क्या होता है कि पाचन को जो है मैं 5 भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। नंबर 1 अंतर्गहन, नंबर 2 पाचन, नंबर 3 अवशोषण, नंबर 4 स्वांगीकरण और नंबर 5 बहिक्षेपण। लेकिन ऐसे जो है पाचन है लंबी प्रक्रिया है, तो मैं सबसे पहले जो है अंतर्गहन और पाचन को अच्छी तरीके से समझता हूँ, फिर उसके बाद में मैं समझाता हूँ। देखिए पाचन क्या है। सबसे पहले क्या होता है, ये मैंने चित्र लगा रखा है, ये है मुख गुहा। गुहा आप लोग समझते हैं, गुहा उसी को कहते हैं जहाँ पर खाली जगह होती है, छिद्र होता है, जैसे नासिका गुहा, मुख गुहा, कर्ण गुहा। तो इसका मतलब है जहाँ छिद्र होता है उसको हम गुहा शब्द से संबोधित करते हैं, खाली जगह होती है। तो क्या होता है पाचन तंत्र में, क्या होता है मुख गुहा। तो सबसे पहले मुख गुहा से हम जो है भोजन को अंदर ले जाते हैं और उसमें जो है हमारी जो लार निकलती है। देखिए पहले तो मैं लार बता दूं, संसार में लार बहुमूल्य पदार्थ है। ये किसी भी कंपनी, किसी भी फैक्ट्री में नहीं निर्मित होता है। ये केवल एक ही इसकी फैक्ट्री है, वो भी है मुँह। लोग इसको बर्बाद करते हैं, चलते समय थूक देते हैं, निरर्थकता में उसको घुमाते रहते हैं। कुछ लोग तो पैसा भी खर्च करते हैं और तंबाकू खाते हैं, पैसा भी बर्बाद होता है और अपनी जो है बहुमूल्य पदार्थ भी बर्बाद हो जाता है। तो मैं कहूँगा इसमें क्या होते हैं, 3 जो हैं एंजाइम होते हैं। नंबर 1 लाइसो एंजाइम। लाइसोजाइम क्या है, ये कीटाणुओं को मारने का काम करता है। अगर मान लीजिए हमने भोजन किया, छोटे बच्चे होते हैं उनके लार ज़्यादा ही बनती है तो वो खाते हैं, और वो क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है उनको टाफ़ी या कोई चीज़ दो, अगर मिट्टी में गिर जाती है तो उठा के उसको अपने हाथ से या कपड़े में पहुँच करके खा लेते हैं, तो उनके कुछ लार ज़्यादा बनती है। तो इसलिए जो है इसीलिए बनती है क्योंकि उनके जीवाणुओं को, वो कीटाणुओं को मारने का काम ज़्यादा होता है। और हम लोग थोड़ा समझदार हो जाते हैं तो साफ सफाई रखते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारने का काम करता है। ठीक है, मैंने पहले लिख रखा है। दूसरा है टाइलिन। टाइलिन जो है होता है पदार्थ होता है, वो क्या काम करता है, ये स्टार्च मंड चोकर समझते हैं। स्टार्च क्या होता है, जब हम कोई भोजन करते हैं तो उसमें ऐसे समझ लीजिए भूसी टाइप की, भूसी नहीं होती है, गेहूँ होता है उसमें चोकर होता है, चना होता है उसमें चोकर होता है। तो ये चोकर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें जो है स्टार्च मंड चोकर को पचाने का काम करता है। ठीक है। और तीसरा होता है म्यूकस। म्यूकस होता है चिपचिपा पदार्थ। जैसे अगर आप भोजन करते हैं तो उसको चिपचिपा बनाना तो उससे आसानी से निकल जाता है। अगर आप डायरेक्ट म्यूकस का नहीं है और आप भोजन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि भोजन आपने मुंह में रखा तो आपने ऐसे ही बिना उसको लार ग्रंथि को उसको बिना मिलाए हुए उसको अगर निकलना चाहा तो क्या होता है, तो वो जो है वो नहीं निकल पाते हैं जल्दी जल्दी, और निकलते भी हैं तो कभी कभी बड़ी दिक्कत होती है या फंस भी जाता है तो उसको में पानी की सहारा लेना पड़ता है। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि चिपचिपा पदार्थ भी होना जरूरी है जिससे आसानी से भोजन अंदर चला जाता है। फिर पहुंचते हैं हम, अब हमारा ये हो गया है। तो ये जो हमारी जो है ग्रास नली जो है वो लगभग में 25 सेंटीमीटर की लंबी होती है। कि अब मैं बात करता हूँ आमाशय की। आमाशय में क्या होता है, आमाशय को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये है हमारा आमाशय। तो मान लीजिए हमने इसको 3 भागों में विभाजित कर लिया, 3 भागों में विभाजित कर लिया। तो ये पहला भाग है कार्डिये। कार्डिये में एक एसिड साबित होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो
ये कीटाणुओं को मारने का काम करता है, ठीक है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। और ये दूसरा होता है, इसका भाग कर दें, रूजी। ये रूजी है, ये क्या काम करता है, ये जब हम लोगों को भूख लगती है और भूख लगने पर क्या लोग कहते हैं कि हमारे पेट में चुभन हो रही है, कोई कहने लगता है बिलैयाँ लौटती हैं, कोई कहता है चूहे लड़ते हैं। तो ये जो है इसमें जो है इस टाइप से ये बना होता है, तो ये जो है चुभते हैं, खाना नहीं रहता है, तो ये संकेत देते हैं कि भोजन को किया जाए, भोजन खाया जाए, ठीक है। तो एक तीसरा इसका होता है पाइलोरी। तो पाइलोरी जो है, जो तीसरा भाग होता है, ये इसमें एक जठर रस स्रावित होता है। कभी कभी लोग से आप लोगों ने बैठकर कभी कभी सुनी होगी जठराग्नि, तो ये जठर रस स्रावित करता है। और इसका जठर रस में जो है 2 एंजाइम होते हैं, रेनिन जो दूध से दही बनाने का काम करता है, क्योंकि सीधे सीधे दूध नहीं पच सकता है, तो इसको दूध से दही बनाने का काम करता है। और जो प्रोटीन होती है जो आप भोजन में करते हैं, वो प्रोटीन होती है, वो पेप्टोन में बदल जाती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, कि प्रोटीन एक बार में नहीं पचती है। प्रोटीन की एक जटिल, पचने की बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है। आप देखिए, एक बार मैं अंडरलाइन करता चले जाऊंगा। एक बार ये देखो, यहाँ जो है आमाशय में पाचन हुआ इसका, जो प्रोटीन पेप्सिन नामक पदार्थ से प्रोटीन से पेप्टोन में बदल गई। अब मैं चलता हूँ अग्नाशय की तरफ। अब अग्नाशय, इसको पेनक्रियाज भी कहते हैं, ठीक है, पेनक्रियाज कहते हैं। ये जो है मैन जो है रस, अग्नाशय रस होता है, ये भोजन को पूर्णतया पचाने का काम करता है। अच्छा, तो भोजन को पचाने का काम करता है, ये क्या होता है, सबसे पहले इसमें लाइपेज निकलता है। तो लाइपेज रस जो ये स्रावित करता है, इसमें 3 पदार्थ होते हैं अग्नाशय रस में। इसमें 3 पदार्थ जो रस ये स्रावित करता है, इसमें 3 पदार्थ होते हैं। लाइपेज का काम होता है वसा को पचाने का काम, ठीक है। और उसके बाद में एक होता है इमाइलेज, जो है मंड स्टार्च को काम करता है। अच्छा, इसमें क्या होता है समझ लीजिए आप, ये भैंस, गाय और बकरी, ऊंट इत्यादि में जो है ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए जुगाली करते हैं। आपने देखा होता है कि जैसे ही ये साधारण बैठे होते हैं, वैसे ये काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये चीज़ नहीं होती है। ये बहुत इमाइलेज जो है बहुत कम होता है, तो इसलिए जो है ये जुगाली का काम करते हैं। वो फिर पुनः भोजन को वापस लाते हैं और मुख में उसको जो ये मंड पचाने का काम करता था टाइलिन, वो उसको फिर दोबारा टाइलिन के लिए ले जाते हैं और वो करते रहते हैं। अगर जानवर अस्वस्थ है, पशु अस्वस्थ है, तो वो नहीं करता है, तो लोग जान जाते हैं कि अब ये पाचन नहीं बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि उसको पाचन स्वयं करना पड़ता है, वैसे पचा नहीं सकता है। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये जुगाली की ये बात आ गई सामने। ये पशु जो है जुगाली क्यों करते हैं, मतलब गांव में कहते हैं वो गलिया रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक फिर आ गया है वही बात, ट्रिप्सिन नामक पदार्थ। ट्रिप्सिन नामक पदार्थ, अब देखिए, प्रोटीन सबसे पहले आपने यहाँ पहुंची थी, और प्रोटीन से क्या बना था, पेप्टोन बना दिया था, ठीक है, जठर रस ने, इसमें पेप्सिन नामक पदार्थ था। अब क्या हुआ है, ट्रिप्सिन जो है पदार्थ है, इसका जो है इसने क्या किया है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल दिया है। पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल दिया है। अब आप कहोगे बदला कहाँ है, क्योंकि इसमें भोजन तो नहीं जाता है। तो बदला ये है कि जब आपका ये आमाशय है, तो आमाशय से भोजन सीधे कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत के पहले सिरे में जहाँ से शुरू होता है, इसका रस जो है वहाँ पहुँच जाता है। उसमें काफ़ी जगह होती है, उसमें पूरे में मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, अब बात करते हैं इसकी लीवर की। ये हमारा लीवर बना हुआ है, जो त्रिभुजाकार है, इसमें ये रस जो है साबित करता है पित्तरस। क्या साबित करता है, पित्तरस। और इसमें एक जो होता है, जो लिखा है गाल ब्लेडर। तो गाल ब्लेडर जो होता है वो पित्ताशय होता है, जो रस साबित करता है पित्ताशय में जमा करता रहता है, ठीक है। अब ये पित्ताशय इसको कब छोड़े, पित्तरस कब छोड़े, जो अग्नाशय है वो अग्नाशय रस कब छोड़े, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए इसमें छोटी आंत में के सिरे में जो है 2 एंजाइम होते हैं। देखिए, छोटी आंत पे पहुंचते हैं, इसमें होते हैं
हार्मोन, सॉरी एंजाइम नहीं, हार्मोन। तो छोटी आंत में दो हार्मोन होते हैं। सेक्रेटिन, सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, वो अग्नाशय को प्रेरित करता है कि भोजन आ रहा है और आप जो है वो जो है अपना अग्नाशय रस स्रावित करिए। तो वो हार्मोन इसको सूचित कर देता है और ये अग्नाशय रस स्रावित करना शुरू कर देता है। ठीक है। और दूसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन ये हार्मोन है, ये पित्ताशय, इसको पित्ताशय कहते हैं गॉल ब्लैडर को, पित्ताशय को सूचना दे देता है और ये जो है पित्तरस साबित कर देता है, जिससे कि भोजन जो है क्षारीय हो जाता है। तो इससे क्या होता है, फिर देखिए, अच्छा एक चीज़ और है, फिर इसमें जो है दो बार, मैं एक बार अंडरलाइन फिर कर दूं, यहाँ पर पहले प्रोटीन का पाचन हुआ, फिर ये दोबारा पेप्टोन को पेप्टाइड में बदला, दो बार हो चुका है, क्योंकि प्रोटीन की पचने की बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। फिर ये पहुंचा है छोटी आंत में। जब छोटी आंत के लास्ट सिरे में पहुंचता है तो वहां से एक एंजाइम निकलता है, उसे इरेप्सिन एंजाइम कहते हैं, इरेप्सिन एंजाइम कहते हैं। और ये पेप्टाइड में बदल चुका है और ये पेप्टाइड से जो है अमीनो एसिड में बदल जाता है, ये अमीनो एसिड में बदल जाता है। और जब अमीनो एसिड में बदल गया तो फिर और भी महा एंजाइम होते हैं, तो वो तो याद करना भी बड़े सरल है। जैसे माल्टेज है, माल्टोज को पचाता है, सुक्रेज सुक्रोज को पचाता है और ग्लेक्टेज जो है ग्लेक्टोज को पचाता है। ये याद भी करना सरल है, लेकिन पेप्टाइड से अमीनो अम्ल अमीनो एसिड में बदलता है कौन सा एंजाइम, इरेप्सिन एंजाइम छोटी आंत के बिल्कुल लास्ट में यहाँ स्रावित होता है। और स्रावित होने के बाद में ये जो है यहाँ पर जो है प्रोटीन की पूर्ण पचने की क्रिया पूर्ण होती है, पूर्ण पच जाता है। और फिर ये छोटी आंत में उंगली के आकार के थोड़े छोटे छोटे स्थान होते हैं, ठीक है, वो जो है उसको क्या करते हैं, सभी पचे हुए पदार्थ को, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण इन इत्यादि को अवशोषित कर लेते हैं। बचता है जल। फिर ये जल इस बड़ी आंत से होते हुए इधर जाता है, इधर घूम करके ये इधर जाता है, इसमें पूरी आंत में जो है अवशोषित हो जाता है। अगर नहीं अवशोषित होता है तो इसके मतलब उसको दस्त आने लगते हैं, उसको डायरिया हो जाती है, उसके लिए फिर अनेक प्रकार की दवाई दी जाती है जिससे कि जो हमारी बड़ी आंत काम करने लगे। अच्छा, अब एक बात आ गई है, तो ये यहाँ पर आकर के फिर उसके बाद में यहाँ से आते हुए वो फिर एक होता है मलाशय में भर जाता है मल, और मल के बाद में एनस के द्वारा समय समय पर बहिक्षेपण कर दिया जाता है। तो ये तो एक प्रक्रिया थी मैंने बताई। अब इसमें हम क्या करेंगे, भोजन को हम 5 चरणों में विभाजित करेंगे। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, भोजन को अंदर किया गया। उसके बाद में ये जो है पेट में, स्टमच में, या कह लीजिए आप आमाशय में आ गया, और आमाशय से जठर रस स्रावित हुआ। जठर रस स्रावित होने के बाद में ये 2-3 घंटे सबसे ज़्यादा टाइम इसी में रुकता है। इसके बाद में इसमें पहुंचा तो ये अग्नाशय रस स्रावित हुआ, लीवर से पित्त रस स्रावित हुआ, और छोटी आंत के पहले सिरे में मिल गया। मिलने के बाद में ये लास्ट जब आंत में पहुंचा तो जो है उसके बाद में अवशोषित हो गया, और बचा जल बड़ी आंत में जाकर अवशोषित हो गया, पहुंचा मलाशय में, और मलाशय जब भर जाता है तो मस्तिष्क के लिए संकेत भेज दिया जाता है और समय समय पर बहिक्षेपण कर दिया जाता है। ये तो हो गया एक जनरल मतलब तरीके से समझने के लिए, ठीक है। तो अब समझते हैं कि इनकी दूरी क्या होती है। तो ये लगभग में मान लीजिए 5.5 मीटर की छोटी आंत होती है। सबसे बड़ी तो यही बात समझने की विडंबना है कि जिसका नाम छोटी है वो है बड़ी, उसकी लंबाई है 5.5 के लगभग,
और जो जो बड़ी है वो 2.5 के अड़ोस पड़ोस मीटर की होती है। सब मिला करके 8-9 मीटर बन जाती है। ठीक है, तो अब समझिए सब पूरी दूरी बन जाती है 8-9 मीटर की बन जाती है। लेकिन क्या है, 2.5 और 5.5 कितनी बनती जा करके है, 8 मीटर रख लीजिए, तो लगभग 8 से 9 मीटर मैंने बोल दिया है। तो ये क्या होता है, अब जिसका नाम है छोटी आंत उसकी लंबाई ज़्यादा, और जिसका नाम है बड़ी आंत उसकी लंबाई है छोटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसी को आराम से याद करने के लिए प्रयास करेंगे कि जिसका नाम छोटा है वो है लंबाई में बड़ी, और जो बड़ी है वो लंबाई में है छोटी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको वर्णन करना चाहें तो इस तरीके से वर्णन कर सकते हैं, और या अन्यथा आप सीधे उसको सबसे पहले अंतर्ग्रहण जो है भोजन को हम छोटे छोटे भागों में विभाजित करके, और उसमें जो है लार की ये ग्रंथियां जो पदार्थ पाए जाते हैं उनको मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद में अंदर करते हैं। उसके बाद में ये पूरा पाचन होता है और अवशोषण होता है, उसके बाद सांघीकरण होता है और समय समय पर विक्षेपण कर दिया जाता है। और अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।